ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माता जी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई। तब से भैया का कुछ शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं। उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, उसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राजमहलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही वनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वो राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं। कहते हैं समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है, बताइए ना माता जी, आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यहीं तक कथा सुनाई थी। फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है। आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है। इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माता जी, सीता माता का क्या हुआ? वह कहाँ गई? आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला? हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी क्यों? वो तो राजा है, हम बनवासी। कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी। महाराज राम, आज आपके जन्म दिवस पर मैं आपका ऋत्विज वशिष्ठ चारों दिशाओं के समस्त ऋषियों की ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका सर्वदा कल्याण हो। आप स्वयं मूर्तिमान धर्म हैं, अतः जहां भी आपके नाम का उच्चारण हो वहां धर्म की वृद्धि हो। महाराज, मैं आपके मंत्रिमंडल और अयोध्या के प्रजा की ओर से आपके जन्म दिवस पर आपका अभिवादन करता हूं। हे रघुकुल नंदन, यदि आप आज्ञा दें तो एक प्रस्ताव रखूं। कहो। महाराज,
अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है। अतः आप इसका अनुष्ठान स्वीकार करें। सौम्य, तुमने अति सुंदर प्रस्ताव रखा है। इसी यज्ञ के द्वारा इंद्र भी ब्रह्म हत्या के पाश से मुक्त हुए थे। हमें भी इस बात का आभास है कि रावण का वध करने से हम भी ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। सुना है कि कुंभोदर ऋषि ने हमारे अन्न भंडार से इसलिए अन्न लेना स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमने अभी तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित नहीं किया है। इसीलिए यदि गुरुदेव आज्ञा दें तो हम अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करते हैं। महाराज राम, आप स्वयं पाप और पुण्य की सीमाओं से परे हैं। आपको न पाप स्पर्श कर सकता है न पुण्य, फिर भी हम अश्वमेध यज्ञ करने से पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो प्रभु, मेरी यह प्रार्थना है कि इस महायज्ञ के प्रमुख ऋत्विज आप होंगे। आप मुझे ये मान दे रहे हैं, इससे मेरा जीवन सफल हो गया। आदिकाल में जब परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे सूर्यवंश का पुरोहित बनने को कहा था, तो मैंने ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि मुझे पुरोहिताई का काम अभिष्ट नहीं। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आगे चलकर इसी कुल में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे, जिनके पुण्य कर्मों में तुम सहभागी बनोगे। तब मैंने इस कुल का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया और तब से आपके आने की प्रतीक्षा करता रहा हूं। आज आपने इस महान पुण्य कारक यज्ञ में मुझे ऋत्विज कार्य सौंपकर मानो मेरी सहस्रों वर्ष की प्रतीक्षा का ऐसा फल मुझे प्रदान कर दिया कि मुझे कई जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं हो सकता था। मैं इस यज्ञ का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं। काका काका काका, सुनते हो? राजा राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, सारे नगर में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं। व्यापार कितना बढ़ेगा। हाँ, देश देश के राजा और उनके सैनिक आ रहे हैं। राजमार्गों और नगर की वीथियों में कैसे रेल तेल छाएगी। भैया, अयोध्या में तो खमाखम धन बरसेगा। अरे तो इतना बड़ा यज्ञ राजा राम क्या पत्नी के बिना ही करेंगे? शास्त्रों के अनुसार पत्नी के बिना तो कोई भी धर्म कार्य नहीं हो सकता। इसलिए यदि यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो विवाह की योजना भी अवश्य कर ली होगी। इन्हें तो सुना है कि काशी की राजकुमारी बहुत ही सुंदर है और बड़ी मर्यादाशील भी है। और काशी महाराज तो स्वर्गीय महाराज दशरथ के मित्र भी हैं। तुम देख लेना, वही नाता होगा। अरे भैया, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या महारानी सीता को वापस नहीं लाया जा सकता? भाई, उस समय जो भी हुआ सचमुच वो बहुत अन्याय था। हो सकता है अन्याय ही हुआ, परंतु उन दिनों उस अन्याय के विरुद्ध कोई नहीं बोला, और जब उस समय कुछ नहीं बोला तो अब बातें करने से क्या लाभ? इस पाप के लिए हम सबको नरक भोगना पड़ेगा। भैया, जब नरक भोगना होगा भोग लेंगे। अभी तो महाराज राम के विवाह की तैयारी करो। यज्ञ की रौनक तो होगी ही, परंतु इससे पहले ब्याह की जो धूम मचेगी उसका आनंद स्वर्गीय आनंद से भी बढ़कर होगा। बड़ी देर कर दी माता। देखिए, मैंने कब से आपके लिए भोजन बना रखा है। पुत्री, अयोध्या की बातें सुन रही थी, उसी में देर हो गई। अयोध्या की? हाँ, आज मुनि लोमहर्ष किसी कार्यवश अयोध्या नगरी गए थे और सबको वहाँ के समाचार सुना रहे थे। कोई विशेष समाचार है क्या? वहाँ सर्वथा कुशल मंगल तो होगा ही। कुशल मंगल तो है ही, अब और भी बड़ा उत्सव होने वाला है वहाँ।
उत्सव? किस बात का? महाराज ने कोई विजय प्राप्त की है? नहीं, वे अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। सारे नगर में उत्साह की लहर फैल रही है। अयोध्या में दोहरी धूम मच रही है। एक ओर यज्ञ की तैयारियां और दूसरी ओर महाराज के विवाह के चर्चे हो रहे हैं। और इससे अतिरिक्त नगर के क्या समाचार हैं? गुरुदेव, चौराहे वाले मंदिर के बाहर एक व्यक्ति बार बार यही बात कह रहा था कि सीता जैसी पवित्र नारी पर जो अन्याय हुआ है, उस पाप की भागीदार अयोध्या की सारी प्रजा है। उनको इस समय चाहिए कि वो सीता को वापस लाने की विनती करें, पर सभी यही बात कह के टाल रहे थे कि अब सीता जीवित भी है या नहीं, उनकी बात करने से क्या लाभ। गुरुदेव, क्या महारानी सीता अब जीवित नहीं है? जीवित है वत्स। आप जानते हैं वे कहाँ हैं? हाँ। तो फिर आप महाराज राम को जाकर ये बात क्यों नहीं बता देते? समय आने पर सब बता दूंगा। पहले ये तो देखें कि महाराज राम क्या करते हैं। क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं कि महारानी सीता निर्दोष और सर्वथा पवित्र थी? इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। फिर आपने ये प्रस्ताव कैसे रख दिया कि हम दूसरा विवाह कर लें? क्योंकि आप अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कर चुके हैं और ये शास्त्र का विधान है कि मनुष्य पत्नी के बिना किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता। या तो महारानी सीता को वापस लाया जाए। जहां तक महारानी सीता को वापस लाने का प्रश्न है, तो पहली बात तो यह है कि महारानी सीता है कहां, और यदि वो मिल भी जाए तो क्या प्रजा उन्हें स्वीकार कर लेगी? अर्थात उनके वापस आने की आशा व्यर्थ है। फिर तो और कोई उपाय नहीं है। परंतु ये उपाय कि हम दूसरा विवाह कर ले हमें स्वीकार नहीं है। प्रजा के लिए हमने अपने सुखों का बलिदान कर दिया। तेरी सीता ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। प्रजा के लिए इतना महान त्याग किसी भी राजकुल के लिए गौरव की बात है। बलिदान एक उच्च आदर्श का प्रतीक है। बलिदान से धन को शक्ति मिलती है, परंतु हमारे दूसरा विवाह करने से हमारे इस पत्नी व्रत का खंडन होता है। जिससे धन का ह्रास होगा उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। महाराज, इससे धर्म संकट उत्पन्न होगा। तो शास्त्रों में खोजिए, ऐसे धर्म संकट का कोई तो उपाय होगा। उपाय है। ऐसे अवसर पर पत्नी के आसन पर पत्नी की मूर्ति बिठाने का विधान है। शास्त्र कहता है कि ऐसे अवसर पर ब्राह्मण कुशा की, क्षत्रिय सोने की, वैश्य चांदी की और शूद्र तांबे की मूर्ति बनाकर साथ बिठा सकता है। महाराज, मैं आपसे सहमत हूं कि आपके लिए किसी और से विवाह करना धर्म विरुद्ध होगा। इसलिए विश्वकर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करें। क्या महारानी सीता की स्वर्ण मूर्ति बनेगी? हाँ, जब महाराज ने दूसरा विवाह करना स्वीकार नहीं किया, तब गुरुदेव ने ये उपाय निकाला कि स्वर्ण मूर्ति ही बना दो। हमारे महाराज सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुन लिया, महाराज ने दूसरे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है।
धन्य है राजा राम। हम सब ने देवी सीता की कितनी निंदा की थी, परंतु उन्होंने आज तक हमें कुछ नहीं कहा, कभी क्रोध तक नहीं किया, बल्कि हमारे रंजन के लिए उन्होंने देवी सीता का त्याग भी कर दिया। परंतु आज उनकी इस बात से पता चलता है कि वो अंदर से कितने दुखी रहे होंगे। हमें लज्जा से डूब मरना चाहिए। पुत्री, सुना तूने महाराज राम ने क्या किया है? क्या? उन्होंने दूसरा विवाह करना अस्वीकार कर दिया है। अच्छा? हाँ, सुना है उन्होंने कहा है कि मेरी सीता निर्दोष थी, गंगा की भांति पवित्र थी। दूसरा विवाह करके मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। तो यज्ञ का क्या होगा? उसका उपाय उन्होंने ढूंढ लिया है। क्या? उनका कहना है पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति यज्ञ में उनके साथ बैठेगी। इतने महान है राजा राम, जिस पर सारी प्रजा ने दोष लगाया, उस पत्नी को उन्होंने अपने हृदय के सिंहासन से कभी नहीं उतारा। ये तो उनकी महानता है, अन्यथा वो पत्नी सम्मान के योग्य नहीं थी। ये कैसे कह सकती हो, जैसे तुम उसे जानती हो? नहीं माता, ऐसी बात निकल गई। सभी स्त्री पुरुष तो इतने महान नहीं हो सकते जितने श्री राम है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणम मस्तु। बैठो पुत्री। गुरुदेव, मुझसे एक पाप हो गया है, उसका मुझे प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए मुझे कोई उचित उपाय बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्री, तुम्हारा नाम लेने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, फिर तुमसे पाप कैसे हो सकता है? कौन सा पाप किया है तुमने? मैंने पति पर झूठा संदेह किया है। उनकी उदारता देखे सारे संसार ने मुझ पर कलंक लगाया, परंतु उन्होंने मेरी पवित्रता पर रत्ती भर भी संदेह नहीं किया। अरे मैं हूँ, कहीं से तनिक सुन लिया कि राजा यज्ञ के लिए दूसरा विवाह करेगा, तो मैं उन पर संदेह कर बैठी। भगवान प्रेम तो विश्वास की नींव पर ही स्थिर रहता है। अपने स्वामी के तय मेरे विश्वास में ये जो संदेह की सूक्ष्म सी रेखा आ गई थी, उस पाप का यदि मैं प्रायश्चित ना करूं, तो उनके अनन्य प्रेम के अधिकारिणी कैसे रह सकूंगी? इसलिए मुझे कोई प्रायश्चित बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तुम धन्य हो पुत्री, और धन्य है तुम्हारा सतीत्व। तुम्हारी इच्छानुसार संयोगकरण व्रत की विधि मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इस अनुष्ठान से समस्त दोषों का निवारण होगा और तुम्हें अतिशीघ्र पति के दर्शन भी होंगे। महाराज के अनुज रघुकुल मणि, वीर प्रतापी मधुरा नरेश, राजा शत्रुघ्न पधार रहे हैं।
दीर्घायु हो, यशस्वी हो। शत्रुघ्न, तुम्हारे राज्य में सर्वकुशल मंगल तो है ना? जो राज्य आपके श्री चरणों की छाया में पनपेगा, वहां तो अमंगल हो ही नहीं सकता। हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को देखना चाहते हैं। कहाँ हैं वो? वो दोनों अपनी माँ के साथ रनिवास में गए हैं, बड़ी माँ की चरण वंदना करने। हम भी वहीं चलते हैं। राजमाता महाराज आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। माँ, देखिए तो कौन आया है। चुप चुप चल मेरे साथ। 12 वर्ष के बाद दिखाई दे रहे, आंखें तरस गई थी। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जाओ बच्चों, महाराज को प्रणाम करो। उठो। राम, आओ, आसन ग्रहण करो। चलिए। आज कितने समय के पश्चात हम सब एक साथ माँ के पास बैठे हैं। हाँ, आज 12 वर्षों के पश्चात माँ अपने चारों पुत्रों के साथ बैठी हैं। आज प्रसन्नता से आपका मन कितना प्रफुल्लित होगा। अवश्य हो सकता था, यदि मेरे चारों पुत्रों के साथ मेरी चारों बहुएं भी होती। जिस राजमहल में मेरी सीता ने, उस राजमहल का सुख सुख नहीं लगता। उसके बिना ये अयोध्या अयोध्या नहीं लगती। बड़ी माँ, आप भैया की विवशता को जानती हैं, फिर भी इन शब्दों की चोट से आप उनके मर्म स्थान को और दुखा रही हैं। ये उचित नहीं है। मैं किसी पर चोट नहीं करती पुत्र, केवल अपनी चोट दिखा रही हूँ। मुझे और किसी से शिकायत है तो केवल अपने विष्णु भगवान से। मैं तो यहाँ नहीं थी, परंतु वो तो थे। एक निर्दोष हवलदार नारी को चुपचाप नगर से बाहर निकाल दिया गया और वो चुपचाप रहकर सब कुछ देखते रहे। वो चाहते तो उस समय इस अयोध्या में प्रलय भी ला सकते थे। माँ, कहते हैं कि तुम भगवान हो,
शायद इसलिए इतनी निष्ठुर हो, परंतु मैं तो भगवान नहीं, केवल एक मानव ही हूँ, एक माँ हूँ। मुझे इन सारी हंसियों में तेरी हंसी फीकी दिखती है। इस राजमहल में सब हंसने की चेष्टा करते हैं, परंतु सबके हंसी के पीछे मुझे एक आश्रयहीन नारी के अश्रु भी दिखाई देते हैं। इस बहू के बीच उसका स्थान खाली दिखाई देता है। इन राजकुमारों में उसकी संतान का अभाव दुखता है। जाने वो कहाँ होगी, कैसी होगी। माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो आपको लेकर 2 नदियों के संगम पर एक महापूजा करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने हमें बहुत से कमल के पुष्प लाने को कहा है। हाँ, मैंने एक दीर्घ तपस्या व्रत का अनुष्ठान धारण किया है। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कई सहस्त्र पुष्प चाहिए। आप चिंता न करें माताजी, दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी सरोवरों में कमल के फूल होंगे, मैं वह सब इकट्ठा करके लाता रहूंगा। आप अपनी पूजा आरंभ करें। ये व्रत आप किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर रही हैं? हाँ, गुरुदेव ने कहा है कि संयोगकरण नामक व्रत का अनुष्ठान सफलता से संपूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। हमारे पिताजी, उनके दर्शन हमें होंगे? हाँ माताजी, आज पहली बार आपने अपनी जीवा से हमारे पिताजी की बात कही है। ये बात हम आपसे कई बार पूछना चाहते थे, परंतु नहीं पूछी। मैं तो कई बार अड़ गया था कि आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा, परंतु कुछ भैया यह कहकर रोक देते, जब माताजी स्वयं वह बात करने में संकोच करती है तो अवश्य वह बात दुखदायी होगी। दूसरे बालक जब हमसे हमारे पिताजी के बारे में पूछते थे कि वो कौन है, कहाँ है, तो हम उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे। फिर भी आपसे इसलिए नहीं पूछा कि यदि कोई दुखदायी बात हो तो आपका दिल दुखेगा। माताजी, क्या उसमें कोई दुखदायी बात है? उन्होंने आपको दुख दिया है? नहीं पुत्र, वो तो हमारे पालनहार है, हमारे स्वामी है। वो क्यों हमें दुख देंगे? फिर क्या बात है? आज जब आपने स्वयं ही बात छेड़ी है तो कृपया बता दीजिए ना कि हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं? उनसे हम आज तक क्यों नहीं मिले? उनसे मिलने के लिए आपको इतनी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, अर्थात वो कोई देवता है? स्त्री के लिए पति तो देवताओं का भी देवता होता है। देवता उनका भी देवता, अर्थात भगवान? हाँ, परंतु माताजी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन समस्त प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही करेंगे। वो कहते हैं बहुत शीघ्र ही इन सारी बातों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा।
आपकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ में भाग लेने के लिए महारानी सीता की स्वर्ण मूर्ति बना दी गई है। अति सुंदर। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्रदान करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, शक्तिमान और परम उदार हैं। मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वो बाण के फलक पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। सूर्य देव को साक्षी मानकर अब मेरे सामने मन ही मन ये प्रतिज्ञा करो कि इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। जो वीर अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर अथवा आतताई से डर के मुंह मोड़ लेता है, उसके अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाते हैं। अंतिम प्रतिज्ञा। जो अपने समूह से बिछड़कर अकेला और निस्सहाय हो, जिसके वंश में आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जिसका पिता न हो और न पुत्र हो, वीर पुरुष ऐसे प्राणी का वध नहीं करते, क्योंकि ये पाप है। तुम दोनों इस बात की प्रतिज्ञा लो। देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करें।
कल्याण पुत्री, मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्या, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से? हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्रकला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं वो भी वृथा नहीं जाएगा। अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है। सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम अग्नि देवता का आह्वान करके यज्ञ की पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। महाराज राम से प्रार्थना की जाए कि वो अभिषेक के लिए नदी से स्वयं जल भर कर लाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्।
हे कौशल देश की राजमाताओं, मैं आपका पुत्र राम इस महान अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की अनुमति मांगने आया हूं और इसके निर्विघ्न संपूर्ण होने का आशीर्वाद भी। तुम्हारा ये महान संकल्प सफल हो, इससे रघुकुल की कीर्ति और यश चारों दिशाओं में सुगंध की भांति फैले। राम, तुम जो करने जा रहे हो उसे देखकर स्वर्ग से तुम्हारे स्वर्गवासी पिता और इक्ष्वाकु वंश के समस्त पूर्वज तुम पर गर्व कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा ये महायज्ञ सफल हो। इदं विष्णुः विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। हे धर्मपिता, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की आज्ञा मांगता हूं। इस समय दोनों कुलों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको पिता के स्थान पर मानकर मैं आपसे इस यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। हमारे महान पूर्वज महाराज मिथि ने जो विदेह जनकों की परंपरा स्थापित की थी, उसी परंपरा में स्थित महाराज हर्षवलोमा का पुत्र मैं सिरध्वज नाम का विदेह जनक तुम्हारे इस महान यज्ञ के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से आशीर्वाद देता हूं कि समस्त देवता तुम्हारे इस धर्म कार्य में तुम्हारी सहायता करें। इदं विष्णुः विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। वैदेही की कमी आज सबके मन को खलती है। यज्ञ हो रहा वेदी पर, हृदयों में अग्नि जलती है, हृदयों में अग्नि जलती है। इदं विष्णुः विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। तुम्हारी माता दीर्घ काल से जिस व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं, उसकी समापन पूजा के लिए हमें स्वयं संगम पर जाना होगा। हमारी अनुपस्थिति में आचार्य देवगिरी आश्रम की व्यवस्था संभालेंगे। तुम दोनों परम वीर और तेजस्वी हो, इसलिए आश्रम की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपते हैं। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, हमारे रहते आश्रम पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिष्य संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियों से न डरने वाले हैं न हारने वाले हैं। ये स्मरण रखना, हम सर्वदा तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव, शिष्य तो सर्वदा अपने गुरु के बल पर ही लड़ता है, इसलिए हम अपने गुरु को कैसे भूल सकते हैं। भगवान तुम्हें सर्वदा विजयी करें।
कल्याणमस्तु। यज्ञ के महान अश्व, तुम चारों दिशाओं में रघुकुल का यश फैलाओ और दिग्विजय प्राप्त करो। शत्रुघ्न, तुम अपनी सेना के साथ इस यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए इसके पीछे पीछे चलोगे। यह पुण्यात्मा अश्व स्वेच्छा से जिधर भी जाना चाहे इसे जाने देना। मार्ग में इसके मस्तक पर लिखी चुनौती को पढ़कर यदि कोई इसे रोके या पकड़े तो तुम्हें उससे युद्ध करके इस अश्व को स्वतंत्र कराना होगा। देखो, रघुकुल में हारने की रीत नहीं है, इसलिए मेरे सामने विजयी होकर ही आना। तुम्हारे लौटने तक यह यज्ञ पूजा नित्य प्रति चलेगी और इस दिग्विजय अश्व के लौटने के पश्चात ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। सूर्य वंश की कीर्ति पताका अब तुम्हारे हाथ में है, यह झुकने न पाए।